पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी के बारे में बताया था, सिलेबस समझाया था और उसमें मैं आपको भूप्रपटी के उद्गम और विकास, महाद्वीप और महासागर कैसे बनते हैं इस पर मैंने आपको चर्चा करके बताया था। उसी सिलसिले में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था भूप्रपटी की उद्गम और विकास, उसे आप पूरी देख सकते हैं जो पहले वीडियो में है। लेकिन आज के मैं वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। इसका इतिहास भूगोल जो भी हो आपको सब दिया हुआ है नोट्स में, जो पिछले क्लास में आपने वीडियो में आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आज आपको समझाते हैं कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इसकी मूल बातें क्या हैं और वेगनर क्या कहना चाह रहा है। महाद्वीप और महासागर के निर्माण के समय जब कई वैज्ञानिकों को अपना मत दिया तो उसमें वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मतलब इनका मानना था कि आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व या 299 मिलियन वर्ष पूर्व पूरा जो संसार था, पृथ्वी था, उस पर एक पैंजिया महाद्वीप था और पैंजिया महाद्वीप चारों ओर पैंथालासा महासागर के बीच अवस्थित था। तो आज से 299 से लेकर के 350-45 तक कहा जाता है, इतने मिलियन वर्ष पूर्व पूरा जो विश्व था वो उसके स्थलीय भाग सब एक ही जगह थे, लेकिन उस स्थल पर आंतरिक सागर थे। ये इसका मानना था वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर का। आंतरिक सागर हुआ करते थे, मतलब कि महाद्वीपों के बीच में जो छोटे छोटे सागर, जैसे रेड सी है, चाहे कारा सागर है, ऐसे ऐसे कई से सागर है जो महाद्वीपों के बीच में अवस्थित है। यह वेगनर के सिद्धांत में प्रस्तुत किया गया। वेगनर इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय उसकी मूल भावना यह थी कि वह बताए कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन इसे पूरी तरह बताने में वो चूक गया, लेकिन फिर भी उसके सिद्धांत बहुत हद तक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया हो। क्योंकि जो आधुनिक सिद्धांत है महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान कैसे बने, तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो आधार प्रदान करता है वो वेगनर हो या टेलर हो, उनके ये विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो अब वेगनर का जो सिद्धांत है इस पर थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करें। जैसे आप देखेंगे कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है इसमें अर्थ को दिखाया गया है कई रूप में। सबसे पहले वहीं 225 या 300 मिलियन वर्ष पूर्व, यहाँ पर उतना स्ट्रक्चर साफ नहीं है, लेकिन या मान लीजिए कि 299 से लेके 345-50 मिलियन वर्ष पूर्व आप देख सकते हैं कि ये सारा जो था वो एक ही में था, महाद्वीप एक ही में था, महासागर था। दूसरे फिगर में ज़्यादा स्पष्ट आएगा, वहीं आपको दिखाते हैं। देखिए वेगनर का यह सिद्धांत यहाँ से शुरू होता है। उसने मान लिया कि पूरा जो यह भाग है अर्थ है, और इस अर्थ पर जो एक साथ जुड़ा हुआ भाग क्या है, पैंजिया है, पैंजिया है। और जो ये सागर है वो पैंथालासा है, पैंथालासा है। अब इनका मानना है कि जब पैंजिया में विखंडन हुआ, ये विखंडन की दर मानी जाती है जुरासिक काल के समय। पैंजिया में जो विखंडन हुआ तो उस विखंडन से पैंजिया के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक गैप आया, एक गैप आया। इसे कहते हैं पैंजिया का अलग होना। पैंजिया का अलग होना। और जब पैंजिया अलग हुआ तो ये जो भाग बना टेथिज भूषणती बना। टेथिज सागर, या इसे हम लोग इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन और हिंदी में भूषणती भी कहते हैं।
तो जब पैंजिया का विखंडन हुआ जुरैसिक काल में, तो ऊपरी वाला भाग जो हुआ वो लारेंसिया कहलाया। लारेंसिया, कहीं कहीं इसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है, अंगारा लैंड। तो पैंजिया का जो उत्तर का भाग था वो क्या था? लारेंसिया। और नीचे का जो भाग था यह कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। थोड़ा सा और हम लोग पीछे चलें, जब ये पूरा पैंजिया एक था तो इसका इन्होंने जो ध्रुव बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव है वो डरबन के, अफ्रीका के डरबन या प्राचीन काल में उसको नेटाल कहते हैं, नेटाल के पास था। लेकिन धीरे धीरे यह इसका जब विभाजन हुआ तो इसका खिसकाव उत्तर की ओर हो गया। मतलब कहने का मतलब यह था वेगनर का कि पैंजिया का विखंडन से पहले उत्तरी ध्रुव डरबन के पास था, माने नेटाल में, अफ्रीका के पास था। लेकिन कालांतर में जब इसका विखंडन हुआ, बीच से भाग टूटा, इसका दो तरह से खिसकाव हुआ। एक खिसकाव हुआ उत्तर की ओर और एक खिसकाव हुआ पश्चिम की ओर। अब इस खिसकाव के बारे में भी आपको हम बताएंगे। और वेगनर यह भी कहते हैं, चूंकि उनका ये प्रमाण दिखाते हैं जिसको जिक्सा फिट कहते हैं, कि अगर कई चीज़ों को हम एक जगह से तोड़ करके हटाए हुए हैं और पुनः जब उसको मिलाने से एक दूसरे में जुड़ जाता है तो उसे जिक्सा फिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पेपर है जिस पर आप लिखते हैं, वो पेपर को फाड़ दीजिए, फाड़ने के बाद फिर उसको साथ में लाइए तो क्या हो जाएगा? वो जुट जाएगा, आपस में सट जाएगा। तो लगेगा यह एक ही पेपर का दो भाग था जो अलग अलग टूटा हुआ है। वेगनर इसी बात पर जोर दे रहा था कि संपूर्ण महाद्वीप और महासागर पहले एक दूसरे में क्या थे? समाये सटे हुए थे। जब पैंजिया का विखंडन हुआ, महाद्वीप टूटे, पुनः महाद्वीपों का एक दूसरे से विखंडन हुआ, तो उनके जो बीच में गैप हुआ, वहाँ पर कई सागर और महासागर बने। तो इस बात पर वेगनर ने जोर दिया कि एक ही महाद्वीप अलग अलग महाद्वीपों के रूप में विभाजित हो गया, माने पैंजिया टूट कई भाग बन गया। अब आते हैं इनके विचारों पर। इनके विचारों पर आने से आपको यह स्पष्ट होगा कि ये कहना क्या चाह रहे थे। इन्होंने कहा कि यह, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है वेगनर का कि ये विभाजन क्यों हुआ। उन्होंने विभाजन के बारे में दो चीज़ बताया। एक चीज़ बताया प्लवनता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि पूरी अर्थ जो है, पूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में तीन स्फीयर उन्होंने माना। एक को माना सियाल जो हल्के तत्वों से बना है, दूसरे को माना सीमा जो भारी तत्वों से बना है, और तीसरा को उन्होंने क्रोड कहा, ये भारी तत्व से बना है, CORE, कोर इसको इंग्लिश बोलते हैं। उनका ये मानना था कि जो सीमा जो है, ये सीमा है, ये अधिक भारी धातु से बना हुआ है या भारी पदार्थों से बना है। और उनका यह विचार था कि हल्का या फिसलन लिया हुआ है, माने फिसलने वाले पदार्थ से बना है। इसके ऊपर जो सीमा है, हल्का है, उस पर तैर रहा है। तो अब जो तैर रहा है तो यहाँ प्लवनता का सिद्धांत बनता है। तो तैर रहा, तो इनका मानना था कि प्लवनता के सिद्धांत के आधार पे यहाँ का ये भाग टूट के ऊपर की ओर चला गया। और पश्चिम की ओर जाने के बाद इन्होंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पैंजिया का भाग जो टूटा, उसका एक हिस्सा पश्चिम की ओर खिसक गया। तो सीधा सा मतलब था कि वेगनर कहते हैं कि जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो उसका दो तरफ खिसकाव हुआ। एक उत्तर की ओर खिसकाव हुआ, वो प्लवनता बल के आधार पर हुआ, और पश्चिम की ओर खिसकाव हुआ या उत्तर पश्चिम की ओर हुआ, वो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हुआ। हालांकि आगे चलकर वेगनर यहाँ मार खा जाता है, वो आपको हम चर्चा बाद में करेंगे। अब तीसरा फिगर है, देखिए वेगनर ने कहा था कि सभी चीज एक ही जगह से दूर गए हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ वर्तमान विश्व आप देख रहे हैं, ये वर्तमान उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो एक भाग टूटा हुआ यहाँ पर है। तो इनका कहना था कि अगर इस भाग को, ध्यान दीजिए, इस भाग को अगर इस भाग के हम समीप लाएंगे तो ये एक दूसरे में समाहित हो जाएगा, मतलब लगेगा कि सट जाएगा। और यह आज भी स्पष्ट होता है, और आज के वैज्ञानिक और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इस बात पर माना गया है कि पैंजिया था, उसका विखंडन हुआ। लेकिन वेगनर ने अपने सिद्धांतों में कुछ बातों को साबित नहीं कर पाए थे, जिसकी हम लोग चर्चा भी आगे और करेंगे। तो
अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और वर्तमान विश्व देखिए क्या होता है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है और यहाँ पर अफ्रीका है। ये जब भाग अलग हुआ तो इस महासागर का निर्माण हुआ। किसका? महाद्वीपीय विस्थापन के बाद की स्थिति देखिए। ये जो भाग दरक गया, ये जो भाग और धीरे धीरे चौड़ा हुआ, वैज्ञानिक को बताया कि यही भाग और अगर खिसका तो इस जगह पे अंध महासागर का या आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। और इस भाग को अगर इस भाग में लाया जाए तो क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। और ये वाला भाग अगर यहाँ आता है तो क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। तो ये प्रमाणिक है। वेगनर ने यह भी कहा कि अगर ये चीजें एक जगह संयुक्त थीं तो जो वनस्पति, जलवायु, फॉलिक जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं वो यहाँ भी मौजूद होने चाहिए। और आज के वैज्ञानिक परीक्षण में इस बात को पाया गया है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ फॉलिक जीव जंतु और पर्यावरण, यहाँ के पर्यावरण भी तो कुछ न कुछ मेल खाते हैं। हालांकि इस पे कई वैज्ञानिक ऐसे भी मिले जो कहे कि नहीं, इसको और इसको मिलाने पर 700-800 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जो जिग्सा फिट में फिट नहीं बैठता है। तो हम लोग आधुनिक रूप में हम मान सकते हैं कि जब इतनी बड़ी महाद्वीप की कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, वो सब एक जगह आप दूसरे से मिल रहा है, तो थोड़े से भाग को न मिलने से कोई बड़ी बात नहीं, वो टूट फूट गया होगा। और जैसे अपने कागज फाड़ा उसको फिर सटा दिया तो वापस मिल गया, लेकिन कुछ कागज टुकड़े खो गए, बिखर गए, गल गए पानी में। तो ये स्थल खंड कुछ पानी में गल गया तो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ तक वेगनर बिल्कुल सही था कि पैंजिया एक ही महाद्वीप था जिसका विखंडन हुआ, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड और गोंडलैंड का निर्माण हुआ। उसने भी विचार रखे थे कि अगर ये संयुक्त थे, जो भाग दक्षिणी ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के पास था, वो अगर विखंडित हुए तो दक्षिणी ध्रुव से जो भाग जहाँ जहाँ दूर गया तो उन सभी जगहों पर दक्षिणी ध्रुव का कुछ न कुछ अंश वर्तमान में या जीवाश्म में पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इस जिग्सा फिट से भी आप देख सकते हैं। जिग्सा फिट यह स्पष्ट आपको दिखाता है, स्पष्ट दिखाता है कि कैसे दक्षिण अमेरिका का यह भाग अफ्रीका के इस भाग में बिल्कुल समा सकता है। देखने वाली बात है। ये भाग बिल्कुल जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। और ये भाग पुनः यहाँ के क्या हो जाएगा? सट जाएगा। तो ये बात पूर्णतः सत्य है। और दूसरी बार वैज्ञानिक से देखा जाए तो कुछ फॉलिक जो यहाँ फॉलिक है, माने जीवाश्म है, यहाँ है, वहीं सेम जीवाश्म यहाँ पर है। तो इससे बात पता चलता है कि सटा हुआ है। कार्बोनिफेरस काल जो होता है जिसमें विखंडन हुआ, वो कार्बन के लिए माना जाता है। उस समय पृथ्वी के अंदर कार्बन का या कोयला का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ है। तो ये भी बात है कि गोंडवाना कालीन कोयला जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वो भारत में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब एक ही हुआ कि एक ही युग में बने कोयले जो एक ही जगह थे, तो जब महाद्वीपों का विखंडन हुआ तो कुछ भाग उत्तर चला गया, कुछ भाग दक्षिण ही रह गया। तो जो भाग दक्षिण से समझने के लिए मान लीजिए कि जो भारत में कोयला गोंडवाना कालीन पाया जाता है, वहीं कोयला अगर ऑस्ट्रेलिया में है, तो वेगनर की ये बात बिल्कुल सत्य है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। लेकिन वेगनर ने अपने सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए जो तर्क दिए, खासकर जो विस्थापन का तर्क दिया, जिस बल का तर्क दिया कि इस बल से महाद्वीपों का उत्तर की ओर स्थानांतरण हुआ, वो तर्क उसका सही नहीं था वैज्ञानिक स्तर पर। उसने ये भी माना था, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था, कि जो सियाल है, ऊपर का सियाल है और जो नीचे का ये सीमा है, सीमा यहाँ पर कोर से कोई मतलब नहीं है, इस पर वह अबाध रूप से नहीं तैर रहा था। मतलब कि सीमा पर कुछ रुकावटें थी, पूरी तरह से वो नहीं फिसल रहा था। अगर वेगनर के दिमाग में ये बात होगा कि अगर पूरी तरह से फिसल रहा होता तो आज तक रुका ही नहीं होता, तो कुछ रुकावटें थी। तो जब वेगनर खुद अपने ही बात में अड़चन डाल रहा है, जब रुकावटें थी तो फिर वो उत्तर गया कैसे, पश्चिम गया कैसे, वो रुक गया होता। सबसे बड़ी बात वेगनर ने जो कहा कि प्लवनता का जो बल काम करता है, तो प्लवनता का बल काम सिर्फ प्लवनता से नहीं होता है, उसके लिए कुछ फोर्स होने चाहिए। उन फोर्स और उन बलों की व्याख्या नहीं किया है। हालांकि वर्तमान में आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने यह सिद्ध
जो महाद्वीपों का विस्थापन होता है उसमें इंडोजेनेटिक फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जब लावा का साइकिल, मैग्मा साइकिल चलता है तो मैग्मा साइकिल इतना जबरदस्त होता है कि वो महाद्वीपों के बड़े भाग को सरकाने के लिए, खिसकाने के लिए वो काफ़ी होता है। ये बात वेगनर ने चर्चा नहीं की थी। अगर वेगनर इस बात को पकड़ लिया होता कि महाद्वीपों का उत्तर पश्चिम खिसकने के पीछे आंतरिक इंडोजेनेटिक फोर्स काम करता है या मैग्मा काम करता है, तो उसकी बात पर कोई काट जोग बात नहीं थी। इन्हीं सब बातों को आगे चल के प्लेटो थ्योरी में साबित किया गया। दूसरा चीज, एक और गलती किया कि इन्होंने कह दिया कि महाद्वीपों का विस्थापन जो पश्चिम की ओर हुआ है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से हुआ, तो बिल्कुल गलत है। वर्तमान समय में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को अगर 90 अरब गुना भी बढ़ा दिया जाए तो इतना बल नहीं उत्पन्न होगा कि महाद्वीपों को खिसका सके। तो इसलिए वेगनर अपने इस सिद्धांत को तो बिल्कुल सही साबित करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ उसके जो तर्क थे वो गलत हो गए। अब चूंकि यह जो सिद्धांत है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, मैंने पिछले वीडियो में, ठीक इसके पिछले वीडियो में जो मैंने आपको भूगोल का सिलेबस बताया था और उसमें मैंने जो आपको नोट्स दिया था उस नोट्स में पूरा नोट्स बनाया हुआ है। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या ले लिए होंगे तो आपको वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूरी तरह लिखने में मदद मिल जाएगी। एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या, तो इसमें आपको यही बताना है कि वेगनर ने प्रारंभ में ही माना कि संपूर्ण विश्व के जो स्थलीय भाग हैं वो आपस में सटे हुए थे और उसके चारों ओर महासागर था। स्थलीय भाग को उसने पैंजिया कहा और महासागरीय भाग को पैंथालासा कहा। ये लगभग 300 से 350 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। लेकिन जुरैसिक युग में जब पैंजिया का विखंडन हुआ, इसका 2 टुकड़ा हुआ, ऊपरी भाग को लारेंसिया कहा इसने और दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा, और जब इसमें खिसकाव हुआ तो बीच में टेथिस भूषणती या टेथिस सागर का निर्माण हुआ। अब उसके बाद भी प्लवनता के बल और सूर्य चंद्रमा के बल के आधार पर इन्होंने कहा कि इस उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी भाग में लारेंसिया का और गोंडवानालैंड का भी कई भागों में विखंडन हुआ। तो वही कह रहा है कि जो विषुवत रेखा से नीचे के वर्तमान में भाग है वो गोंडवानालैंड है और ऊपर का भाग लारेंसिया है। इन्होंने यह भी माना था, सवाल अब से आ सकता है कि नेटाल को या डरबन को जो अफ्रीका में है उसे उत्तरी ध्रुव किसे माना था, तो वेगनर ने माना था और माना था कि उत्तरी ध्रुव का खिसकाव लगातार उत्तर की हुआ। इसके मूल बातें हैं। पुनः वेगनर ने हम मान लिया था कि जब पैंजिया का विखंडन हुआ या दक्षिण अमेरिका का जो तट है, इसका पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट पे पाए जाने वाले कुछ जलवायु तत्व, जीवाश्म, पेड़ पौधे और अफ्रीका के इस पश्चिमी तट पर, इसका पूर्वी इसका पश्चिमी लगभग सेम होते हैं और आपस में लाने से जिग्सा फिट जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ये सब बातें इसकी बहुत ही ध्यान योग्य है। और ये भी बात सही है कि सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा होता है। अगर सीमा के ऊपर सियाल नहीं तैरता तो प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत की थ्योरी गड़बड़ा जाती। तो बहुत मायने में वेगनर ने एक बहुत बड़ा आधारभूत सिद्धांत दिया है और यह बहुत ही वर्तमान में कई खोजों और रिसर्चों में काम आता है। तो इस प्रकार वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप दिए गए पिछले वीडियो में उसके नोट्स आपको PDF दिया गया है, उससे आपको लाभ मिलेगा। और भूपर्पटी का उद्गम और विकास जो ओरिजिन ऑफ द लैंड फॉर्म है, आप मेरे चैनल पर आएंगे तो आपको उसमें पूरा वीडियो बना के, क्वेश्चन बना के मैंने पहले पढ़ाया है, उसको आप लाभ ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पुनः यूपीएस से ही संबंधित एक थ्योरी सिद्धांत जियोमॉर्फोलॉजी से ही बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, शेयर करें, अध्ययन करें, स्क्रीनशॉट लें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।